आज हमारे साथ बुध सिंह जी है। इनको हमने कल राइट हिप फ्रैक्चर था, उस चीज के लिए ऑपरेट किया था। आज हम इनका एक काउंसलिंग सेशन कर रहे हैं पोस्ट ऑप। इनके रिलेटिव्स को इनको समझा रहे हैं कि आगे इनकी रिकवरी कैसे रहेगी। ठीक है, तो आपके कुछ सवाल हैं भाई साहब? मैं ये पूछ रहा था कि अभी क्या कहते हैं, जैसे सो रहे हैं अभी तो ये सीधे सो रहे हैं, एक करवट लेके सो सकते हैं? हाँ, करवट लेके सो सकते हैं। करवट कैसे दिलानी है मतलब वो इस हमारे साइड पे या उस साइड पे, दोनों साइड पे करवट ले सकते हैं अभी, पर लेकिन क्योंकि सपोर्ट की जरूरत होगी। हाँ, अभी जैसे जिस साइड इनका ऑपरेशन हुआ है, हाँ, उस साइड करवट लेंगे तो टांकों के ऊपर जोर आएगा, तो इनको थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। अभी थोड़ा सा रिकवरी, थोड़ी सी हीलिंग हो जाए उसमें 10-12 दिन, तब फिर हम इनको धीरे धीरे करके इस साइड करवट दिलाना शुरू करेंगे। लेकिन ये अपोजिट साइड, दूसरी साइड अभी से करवट लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इनको परेशानी नहीं है। ये वाला पैर ये पहले बेड में थोड़ा सा इस तरफ सरकेंगे, टर्न होंगे, और ये वाला पैर इस वाले पैर के आगे की तरफ जाएगा तकिए के ऊपर। ठीक है, ये इनका स्टैंडर्ड रहेगा। उस पोजीशन में इनको आधे पौने घंटे तक रोकिए, ताकि ऐसा सीधे सीधे ना लेटे रहें। सीधे सीधे लेटे रहने का नुकसान एक तो ये है कि इनको आदत भी नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये है कि पीछे की तरफ जो घाव होते हैं वो बन जाते हैं। जो हमारे बोनी पॉइंट्स हैं उनके अंदर घाव बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि कमर को रेस्ट नहीं मिल पाता है, एक ही पोजीशन में रहते हैं तो। ठीक है, तो और कोई सवाल? हाँ, और कोई सवाल ये है क्या कहते हैं कि जैसे कि अब ये तो चलना है इनको, कब तक रिकवर, कब तक चल पाएंगे? अभी के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे थे काफी समय से, जिनकी वजह से बोन की हमारी वीकनेस हो जाती है। जो दौरे की दवाइयां, उसकी वजह से क्या होता है, बोन काफी खोखली हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उसके अंदर। तो अब जब जो हम इम्प्लांट लगाते हैं, नेल लगाते हैं, वो बोन के अंदर ही होल्ड लेता है। बोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो होल्ड बहुत अच्छा लेगा, वहीं वीक है तो होल्ड अच्छा नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, अब जब हम उसके ऊपर वजन डालना शुरू करेंगे, तो अगर होल्ड अच्छा होगा तो वो इम्प्लांट स्ट्रांगली काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। वहीं पे अगर होल्ड कम होगा तो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, और उस इम्प्लांट के स्लिप होने के चांसेस हैं। तो हमें अभी इनको ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट की तरह ट्रीट करना है। उसमें क्या है कि अभी बैठ सकते हैं, पैर लटका के नीचे की तरफ बैठ सकते हैं, ऊपर की तरफ हो सकते हैं, और अगर चलना चाहते हैं तो घर में ही रहें। टॉयलेट पेशाब तक अगर जाना चाहते हैं, तो फिर वॉशरूम तक जाना चाहते हैं तो वॉकर लेके जाएंगे। इस वाले पैर को या तो हवा में रखेंगे या फिर जमीन के ऊपर घसीटते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में धीरे धीरे करके, हाँ धीरे धीरे करके, जैसे जैसे इनकी रिकवरी सही होती है वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कि कितना वजन ही डाल सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे ऐसे पेशेंट 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उनको पूरे तरीके से अपना वजन डाल के चलने में। ठीक है, और कुछ? और कहते हैं जो उनका खाने वाने की डाइट वाइट है वो कैसे है, क्या है? डाइट जो भी घर की डाइट है वो दे सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी चीज मना नहीं है इसमें। इनको शुगर तो नहीं है? शुगर पहले था इनको, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था बाद में कि शुगर है ही नहीं। अभी मेरे ख्याल से नॉर्मल ही आता है शुगर। कोई और परेशानी जिसके लिए रेगुलर दवाई चलती है? एक तो दौरे की दवाई चलती है। हाँ, एक वो बताया था ना, ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस के स्पाइन में हुआ था, वो भी अभी ठीक हो गया। वो भी मतलब चल रही है उसकी भी दवाई, वो भी अभी एमआरआई का ही होना था। तो ये भी पूछना था कि एमआरआई जो अब होना है इनका, वो महीने 2 महीने बाद की डेट लूंगा, तो करा सकते हैं ना? उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हमारे इम्प्लांट जो इनको लगा हुआ है वो टाइटेनियम का लगा हुआ है, वो एमआरआई कंपैटिबल होता है। आप उसमें पूरे बॉडी का एमआरआई करवा सकते हो। ठीक है, डाइट की बात है तो ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें इनको देनी। ठीक है, जैसे एक वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, खरोड़े का सूप आता है, वो पिला सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं उनको। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ज्यादा मिनरल्स होते हैं, वो चीजें दे सकते हो, उससे भी हीलिंग बेहतर होगी। बाकी नॉर्मल जो घर की डाइट होती है वो भी दे सकते हैं। आपको ध्यान नहीं रखना है कि दाल रेगुलरली होनी चाहिए इनकी डाइट में, प्रोटीन का सोर्स, जैसे दाल हो गया, दही हो गया, ये चीजें रेगुलरली होनी चाहिए। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स हो गए वो ही खा सकते हैं, दूध, दही, पनीर, एग, ये सारी चीजें खा सकते हैं। ठीक है, इसके मीट खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है। फ्राइड पूड़ी, पराठे, समोसे, ये सारी चीजें फ्राइड है, ये चीज अवॉइड। ब्रेड खा सकते हैं? ब्रेड खा सकते हैं, ज्यादा फाइबर, हाँ उसमें सैलेड्स के साथ होनी चाहिए, फाइबर का कंटेंट होना चाहिए उसमें। सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्रेड ही चले जाए। कोई फ्रूट्स में है, कोई के फ्रूट्स में कोई के फ्रूट्स, ये वाला फ्रूट्स नहीं खा सकते? नहीं, सब खा सकते हैं ना, लिमिटेड क्वांटिटी में सब खा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे सेब है तो एक ही खाएंगे, आम है तो एक ही खाएंगे, पपीता है तो एक प्रोपोर्शन ही खाएंगे उसका। तो लिमिटेड अमाउंट में सब सारी चीजें दे सकते हो आप। ठीक है,
और वो जो एक बताया था इंजेक्शन के लिए, जो जी। आप बता रहे थे इंजेक्शन को, वो कैसे है मतलब? इंजेक्शन अल्ट्रा- अभी इनको जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का की ट्रीटमेंट के लिए है, हम्म। जो बोन की वीकनेस है हम्म। उसके लिए, वो इनको रेगुलरली टेरीपेराटाइड होता है, हार्मोन का इंजेक्शन होता है अल्टरनेटिवली है, रेगुलर ही है? रोजाना। रोजाना इंसुलिन की तरह लगता है वो, अच्छा। ठीक है। वो पेशेंट खुद से लगाना सीख जाता है, आप इनके साथ रहते हो तो आप भी सीख जाओगे। वो ठीक आपको है। एक बार हमारे पास लेके आना होगा, हम आपको बता देंगे ऐसे लगाना है, एक बार आप लगा के देखोगे और फिर उसके बाद आप रेगुलरली घर पे लगा सकते हो उसको, ठीक ठीक है। तो जब भी इनकी नेक्स्ट ड्रेसिंग होगी तब वो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब वो जो जो इनके टाके हैं वो कितने दिन बाद खुलेंगे? सूचर रिमूवल इनका होगा 15 दिन के ऊपर। 15 दिन? हाँ, ठीक 15 है। दिन पे एक बीच में एक ड्रेसिंग करेंगे, हाँ। उसके बाद 15 दिन पे यहाँ लेके टाँके आना निकाल- पड़ेगा हाँ, ड्रेसिंग के लिए ना? हम्म। ठीक है। उसके ठीक है। मतलब 1 वीक में लेके आना है, और सेकंड हाँ, वीक में जो आपको टाके एग्जैक्ट को- डेट्स जो हैं हाँ, वो हम डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा इनको एक ड्रेसिंग होगी और उसके बाद सीधा टाँके निकलेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहता है तो। ठीक 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 है। ठीक है। हाँ जी बाबू जी, आप बताइए। हाँ, एक मिनट थोड़ा ऊपर कमर दर्द हो रहा है, ठीक है। अभी फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लेते हैं, थोड़ा सा आपको मूवमेंट वगैरह कराएंगे। हाँ बिल्कुल, पी सकते हो पानी में, ठीक है बाबू जी, थोड़ा चलो।